बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। So first of all, osmo regulation to regulate the water and salt concentration in the body is called osmo regulation. Osmo regulation in marine environment, osmo regulation in freshwater environment, osmo regulation in terrestrial environment. osmo regulation जो है इसको हम तीन environment के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास होगा मैरीन इन्वायरमेंट, सेकंड है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट एंड थर्ड है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। मैरीन इन्वायरमेंट इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, इनके बारे में हमने पहले भी डिफरेंस पढ़ा था कि मैरीन जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन इन्वायरमेंट, ऑस्मो रेगुलेशन in marine cartilaginous species and osmoregulation in marine bony fishes। तो हमारे पास इसके में दो फिशेज आ जाती हैं, एक कार्टिलेजिनस फिशेज में और दूसरी बोनी फिशेज में। अब कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज, इन दोनों कार्टिलेज एंड बोन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कार्टिलेजिनस जो होती है ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, जबकि जो बोन है ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ऑस्मोरेगुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? Animal cells require more critical balance of water and solute in the body as they cannot survive on net water gain or loss। Animals को जो है वो एक critical water balance की जरूरत होती है और and solute की। अगर इनके पास इस तरह की जो conditions ना हो तो जो net water gain और loss है उसके बगैर ये survive नहीं कर सकते। Water continuously leaves and enter the cells। पानी जो है ये लगातार बॉडी की सेल के अंदर दाखिल भी हो रहा होता है और खारिज भी हो रहा होता है, निकल भी रहा होता है और जो है वो इंटर भी हो रहा है, दाखिल भी हो रहा है। क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड साल्ट रिमेन कांस्टेंट और बैलेंस। जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है और साल्ट है ये जो है ये क्या है, बैलेंस, ये बैलेंस रहती है। इसी वजह से हमने इसको कहा है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब यही है कि वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहे। टू अप्रोचेस इन मेंटेनिंग द बैलेंस, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दो अप्रोचेस हैं, एक है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरे हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। आप हमेशा ये बात याद रखें कि हमारे पास ये जो है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स कि इसके एंड पे जो है वो ERS आ रहा है, दोनों के यही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये कोई प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म खुद है। एन ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट यूटिलाइज एनर्जी इन द ऑस्मो रेगुलेशन, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस में एनर्जी को यूज नहीं करता इज नोन एज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, उसको हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं मोस्ट मैरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो विदाउट बैकबोन और वर्टिकल कॉलम, इन में रीढ़ की हड्डी नहीं होती या वर्टिकल कॉलम नहीं होती, जबकि वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें वर्टिकल कॉलम पाई जाती है या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो मोस्ट मैरीन इनवर्टिब्रेट लॉबस्टर एंड क्रैब्स, जबकि हमारे पास जो मैरीन वर्टिब्रेट की एग्जांपल्स है वो है हेड फिशेस। ऑस्मो रेगुलेटर्स एन ऑर्गेनिज्म दैट रेगुलेट इट्स इंटरनल salt and solute concentration, water concentration is called दूसरी है कि एन ऑर्गेनिज्म दैट रेगुलेट इट्स इंटरनल ऑस्मोरेगुलेटरी विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिहाज से वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एंड वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, उसको हम ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर जो होते हैं ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, लिविंग डिफरेंट एनवायरनमेंट्स लाइक मैरीन एनवायरनमेंट, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब जो ऑस्मो रेगुलेटर्स की एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनवायरनमेंट, मैरीन इनवर्टिब्रेट और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, हेड फिशेस अमंग द वर्टिब्रेट आल्सो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। मैरीन इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। इसके साथ क्या है कि हेड फिशेस जो है वो वर्टिब्रेट के साथ आती है, लेकिन वो भी क्या है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। Osmoregulation in marine cartilaginous species.
Most cartilaginous species maintain lower internal salt concentration than that of sea water. कि जो ज़्यादातर जो cartilaginous species होती हैं उनकी बॉडी में जो salt concentration होती है वो कम होती है as compared to sea water. Sea water में means के जो समुद्री पानी है उसमें salt ज़्यादा है और जो cartilaginous species हैं उनके अंदर जो salt की concentration है वो ज़्यादा है. Their kidney for osmoregulation excretes some salts through scanty amount of hypotonic urine. अब जो उनके अंदर क्या है, क्या हमने पढ़ा था कि जो इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है. तो किडनीज जो है उसकी क्या करती हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीट सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट जो है वो स्कैंटी वेरी लो अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में क्या है कि हाइपोटोनिक जो है वो किडनी जो है वो क्या करेंगे, सॉल्ट को रिमूव करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, मीन बॉडी से बाहर निकाल रही है. देयर गिल्स एक्टिवली एक्सक्रीट सॉल्ट्स, इनके जो गिल्स हैं वो क्या है कि एक्टिवली जो है वो सॉल्ट को एक्सक्रीट कर रही है. गिल्स हैव स्पेशल ग्लैंड्स, रेक्टल ग्लैंड्स. गिल्स के अंदर जो है एक स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनको रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं. रेक्टल ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, रेक्टल ग्लैंड एक्सक्रीट सॉल्ट, ये भी सॉल्ट को एक्सक्रीट करती हैं. सम फिशेस हैव रिलेटिवली लो सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स बट मेड देयर बॉडी हाइपरटोनिक to that of a sea water by retaining urea in adequate concentration. कि कुछ जो फिशेस हैं उनके अंदर बॉडी फ्लूइड के अंदर जो सॉल्ट है वो रिलेटिवली लो के कम है, लेकिन वो अपनी बॉडी को क्या करती हैं कि हाइपरटोनिक बना लेती हैं टू दैट ऑफ द सी वाटर, बिकॉज यूरिया इन हाई कंसंट्रेशन इज डैमेजिंग, सो दीज फिशेस रिटेन अनदर केमिकल ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, TMO, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड. क्या कह रहे हैं कि कुछ फिशेस जो हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है कि उसके अंदर बॉडी के अंदर कम है, लेकिन वो क्या करती हैं कि उनका जो यूरिया होता है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है उसकी ज़्यादा हो जाती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. अब ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है यूरिया के अंदर ज़्यादा होने की वजह से ये जो है ये फिश की बॉडी को जो क्या करेगी, डैमेज करेगी. इस वजह से जो फिशेस हैं एक और केमिकल ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड वो बना लेती हैं, बरकरार रखती हैं, रिटेन टू TMO प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया. अब जो ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड का फंक्शन है वो क्या है कि वो जो यूरिया है जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन है, जिस यूरिया ने उनकी बॉडी को डैमेज करना है उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है कि इसको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. ऑस्मोरेगुलेशन इन बोनी फिशेस, बोनी फिशेस के अंदर जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है, बोनी फिशेस लिविंग इन द ओशंस टुडे, कि आज भी जो है जो बोनी फिशेस हैं वो समंदर के अंदर रहती हैं, मीन्स के मैरीन हैं और वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर. द descendants of earlier freshwater bony fishes, but bony fishes की जो offspring है, descendants हैं, वो आज भी फ्रेश वाटर के अंदर आते हैं. मीन्स के bony fishes जो हैं जो spawn के जब उनके अंडे देने का पीरियड होता है तो वो ओशन से जो वो फ्रेश वाटर की तरफ जो है वो मूव करती हैं. इस तरह आफ्टर हैचिंग द एग्स द बेबी फिशेस मूव टू इनटू द ओशन. जब अंडे जो है वो निकल आते हैं, उनसे बच्चे निकल आते हैं अंडों से, तो फिर वो दोबारा क्या करती हैं कि वो ओशन की तरफ मूव कर जाती है. मैरीन बोनी फिशेस कॉन्स्टेंटली लूज वाटर फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड टू हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. जो मैरीन बोनी फिशेस हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करती हैं कि वाटर को लूज कर रही होती है, हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड से उनका जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में चेंज हो जाता है. मीन्स के पहले उनके अंदर बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर को जब वो लूज कर देती हैं, वाटर का लॉस हो जाता है, तो फिर क्या है कि सेल कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. दीज फिशेस हैव अडॉप्टेड ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर एंड एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन रिजल्टिंग इन मैक्सिमम सॉल्ट एक्सक्रीटिंग एंड मिनिमम वाटर लॉस. इस तरह फिर वो क्या कहते हैं, ये फिशेस ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हैं और जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है पहले जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाती है. इस तरह फिर क्या होता है कि जो ज़्यादा सॉल्ट है वो थ्रू यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है और वाटर लॉस जो है वो कम हो जाता है. ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, दीज फिशेस हैव हाइपोटोनिक इंटरनल एनवायरनमेंट
एज कंपेयर टू एक्सटर्नल हाइपोटोनिक कंडीशंस। इसमें क्या है कि जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है में जो फिशेस हैं उनका क्या है कि दीज फिशेस हैव हाइपोटोनिक इंटरनल इन्वायरमेंट, कि उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल हाइपोटोनिक कंडीशंस। These animals are constantly facing the osmotic flooding of body fluids and loss of salts. ये जो एनिमल्स हैं ऑस्मोटिक फ्लडिंग मींस कि इनको बहुत ज़्यादा काफ़ी मिकदार में पानी का सामना होता है, और ये क्या है कि क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को यूज़ करते हैं और कम से कम जो है वो पानी को लॉस करते हैं। इस तरह पे क्या है कि पानी ज़्यादा यूज़ करने की वजह से लॉस ऑफ सॉल्ट्स जो है वो इनका ज़्यादा हो जाता है। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, पैरामीशियम एंड अमीबा पंप आउट एक्सेस वाटर बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूम। कि फ्रेश वाटर जो है ये यूनिसेलुलर है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इनके पास जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उस एक्स्ट्रा वाटर को कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ये उनके अंदर एक नली पाई जाती है, इसके जरिए क्या करते हैं कि पानी को बाहर पंप कर देते हैं। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। बहुत सारे जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो डाइल्यूट यूरिन जो है वो क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज करते हैं। तो डाइल्यूट मींस के ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है। The loss of salt is compensated by preference of salt containing food by active uptake of salt by gills and skins. मीन्स क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमें ये पढ़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सॉल्ट को जो वो बॉडी से बाहर रिमूव कर रही है। तो जब ये सॉल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से रिमूव कर रहे हैं तो इनको जो है वो सॉल्ट जो है चाहिए होता है। कंपेंसेटेड मतलब कि कमी को पूरा करना, सॉल्ट की कमी को पूरा करने के लिए ये एनिमल्स क्या करते हैं कि प्रेफरेंस ये मतलब कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देते हैं कि जो सॉल्ट कंटेनिंग फूड्स हैं उनको यूज़ करें, या जो है उनके जो गिल्स हैं और जो स्किन्स है उसके ज़रिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए क्या करें कि उसको बॉडी में अपटेक करें, बॉडी में लेके चलें। Osmoregulation in terrestrial environment. The evaporative loss of water leading to dehydration is the major problem of our terrestrial life. Evaporation, to removal of water from water surface in the form of vapor is called evaporation, and dehydration, the loss of water is called dehydration. के कह रहे हैं कि evaporation जो है जिसके जरिए डिहाइड्रेशन हो रही है, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और डिहाइड्रेशन मींस के वाटर का लॉस हो रहा है। ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए या टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। टेरेस्ट्रियल जो मोड ऑफ लाइफ है उसको आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स जो है ये क्या कर रहे हैं कामयाबी से उसको उन्होंने अख्तियार कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। Terrestrial animals are covered by body surface which prevent loss of water. Terrestrial environment जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपनी बॉडी सरफेस को कवर किया हुआ है ताकि वाटर लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो वाटर का लॉस है वो जो है मेजर प्रॉब्लम है टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए। Terrestrial animals have exoskeletons of insect prevent them from loss of water. जो इंसेक्ट हैं एक्सोस्केलेटन कि जो उनका बाहर वाला स्केलेटन है, बॉडी के बाहर जो स्केलेटन पाया जाता है उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और जो बॉडी के अंदर स्केलेटन पाया जाता है उसको एंडोस्केलेटन। ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। Evaporation, the evaporative, the loss of water from earth's surface in the form of vapor is called evaporation. Dehydration means loss of water. Evaporative जो loss of water है ये major problem for terrestrial life. Terrestrial life के लिए सबसे बड़ा ये problem है। Arthropod and vertebrates have successfully adapted to terrestrial mode of life. ये जो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ है उसको कामयाबी से जो अडॉप्ट किया हुआ है या अख्तियार किया हुआ है वो कौन से हैं ऑर्गेनिजम्स?
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर कवर्ड बाय बॉडी सरफेस विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने क्या किया है कि अपनी बॉडी सरफेस को जो है वो कवर किया हुआ है ताकि वो वाटर लॉस को रोक सके। वैक्सी एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट प्रिवेंट देम फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। इंसेक्ट्स जो हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन है, बॉडी के बाहर जो उनका स्केलेटन है उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, वो वैक्सी है। और ये जो वैक्सी है, वैक्सी नेचर होने की वजह से वो बॉडी की सरफेस से क्या कर रहा है कि लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। मल्टीपल लेयर्स डेड chitinized skin cells of most terrestrial vertebrates help them to prevent water loss. Multiple layers, ज्यादा लेयर्स, डेड chitinized एक प्रोटीन है और स्किन सेल्स क्या कर रहे हैं, ये भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट के वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं। ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड कंपेंसेट द लॉस ऑफ वाटर। जो टेरेस्ट्रियल लाइफ का लॉस ऑफ वाटर हो रहा है उसकी कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या किया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है और मॉइस्ट फूड, नमदार जो गज़ाएं हैं वो खाई जाती हैं, जैसे वाटरमेलन, तरबूज वगैरह जो आप खाते हैं इसमें जो है वो पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पानी की कमी को पूरा करें। या जो है सिट्रस फ्रूट्स वगैरह मोस्टली सर्दियों में जो है वो पानी कम पिया जाता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो सर्दियों में सिट्रस फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह गर्मियों में क्या है कि पानी सबसे ज़्यादा पिया जाता है, जो है वो स्वीट ग्लैंड जो है वो स्वीट स्क्रीट कर रहे होते हैं कि पसीना खारिज करने वाले जो ग्लैंड्स हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, वाटर जो है वो इवेपोरेशन हो रही होती है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा होता है। तो एक तो हम गर्मी में पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, दूसरा क्या है कि हम वाटरमेलन का यूज़ करते हैं। दे आल्सो हैव मेटाबॉलिक बिहेवियर एंड बिहेवियरल एडाप्टेशन टू सॉल्व वाटर प्रॉब्लम्स। कुछ जो एनिमल्स हैं, कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मेटाबॉलिक जो है वो बिहेवियर को करते हैं और कुछ जो है वो बिहेवियर जो है एडाप्टेशन अख्तियार कर लेते हैं ताकि पानी की कमी का जो है वो इस कमी को, उस मसले को हल किया जाए। सम डेजर्ट मैमल्स एग्जांपल गिवन कैंगरू रैट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर बाय फीडिंग ऑन सीड ऑफ डेल्फ प्लांट कंटेनिंग मोर कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे हमने कहा कि डेजर्ट के अंदर रहने वाला जो मैमल है उसकी एग्जांपल है कैंगरू रैट। कैंगरू रैट जो है वो पानी पिए बगैर जब वो जिंदा रहता है और क्या करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं उनके सीड्स को खा रहा होता है। अब जो इसकी एक खासियत ये है कि डेजर्ट प्लांट के जो सीड हैं उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वी नो दैट C6H12O6। तो क्या करते हैं कि ये इसको तोड़ते हैं और क्या करते हैं कि पानी बनाते हैं और इस पानी को मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं। अब हमारे पास वर्ड है मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द रिएक्शन व्हिच आर अकर इन अ सेल और इन अ सेल और आउट ऑफ सेल। सेल के अंदर या सेल के बाहर, विदिन अ बॉडी में जो जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म हैव टू टाइप्स, कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर क्या हो जाता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हमारे पास एग्जांपल है इसकी कि जो हम फॉर एग्जांपल हम जैसे अभी हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट मीन्स के ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो है वो टूटता है, उसकी क्या होती है कि ग्लाइकोलाइसिस होती है। एंड प्रोडक्ट जो है इसका पायरुवेट है। पायरुवेट की जो है वो मजीद जो है वो इसकी इसका क्रैब साइकिल में ले जाता है, मजीद इसकी जो है वो ब्रेक डाउन होती है और नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो क्या है कि एक तो हमें एनर्जी मिलती है और दूसरा हमें क्या होता है एटीपी की फॉर्म में, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट जो वो रिलीज हो जाता है। एटीपी जो हम हमारे सेल यूज कर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम थ्रू रिस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज हम जब ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हमें चाहिए होता है वाटर,
कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट। इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में क्या होता है कि हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज बन रहा होता है, साथ हमारे पास जो है ATP बन रही होती है, साथ जो वो जो ऑक्सीजन है वो भी प्रोड्यूस हो रही है। Still animals produce concentrated urine by processing the kidney to minimize the water loss। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इसमें जो है वो किडनी का बड़ा प्रोसेस होता है। किडनी क्या करती है कि वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेती है ताकि वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो। किडनी रीअब्सॉर्ब मोस्ट फिल्टर्ड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। मींस के जब वेस्ट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, जब उसको बॉडी से रिमूव किया जा रहा होता है तो उस वक्त किडनी जो है वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीअब्सॉर्ब कर देती है। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। Terrestrial animals can tolerate dehydration and it differ in various animals and this characteristics is called anhydrobiosis। कुछ जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं और ये जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये दूसरे एनिमल से मुख्तलिफ होती है और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहाइड्रोबायोसिस कहा जाता है। अब हम जितना भी हमने पढ़ लिया है उन सब के अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे एंड कुछ जो है वो हम उसके थोड़े लेंथ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। के जो हमने पहले पढ़ा था ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर ये क्या है, आपने इनके दरमियान डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स, मैरीन कार्टिलेजिनस स्पीशीज एंड मैरीन बोनी फिशेस। डिस्क्राइब ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑस्मो रेगुलेशन अकर इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस। तो एनहाइड्रोबायोसिस क्या है? A terrestrial animal can tolerate dehydration and it differ in various animals and this characteristics is called anhydrobiosis। एनहाइड्रोबायोसिस क्या है कि वो वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करते हैं और दूसरे एनिमल से वो मुख्तलिफ होते हैं, उनमें पाई जाने वाली ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर रही हैं उसको एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। आई होप you learn it with full concentration and learn it hard working। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इस तरह में कोई गलती हुई हो तो सॉरी।